तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टार्ट करने वाले हो। देखो तो हम लोग आइसोमर्स इधर तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, इधर क्या था स्टीरियो। स्टीरियो में दो पार्ट था, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉन्फॉर्मेशनल खत्म करते हैं, छोटा सा है, फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल पे आएंगे और ये लास्ट होगा। ठीक है, अब तुम बता दो इस पे कब्जा करना मतलब क्वीन कवर करना कैरम बोर्ड में, किला फतेह। ठीक है, तो पूरा आइसोमेरिज्म अब तक तुम जितना पढ़ा है, ठीक है, वो एक छोटा सा पार्ट है, ये अगेन छोटा सा पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। ठीक ना, असली टेस्टिंग यहीं से आएगा कि तुम कितना चीज़ों को समझा, फिर कितना रटा, कितना रिटेन किया, कितना एप्लीकेशन तुमको अच्छे से आया, कितना फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है। ठीक है, तो वो तो प्रैक्टिस से आने लगेगा। तो अब क्या होगा कि पहले हम लोग स्टीरियो में है इस पार्ट को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स तो होगा ही होगा, स्टीरियो होगा और फिर कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल को हम लोग रोटामर्स भी बोलते हैं, ऐसा हम लोग सिंबल बना लेते हैं, रोटामर्स। ठीक है, तो इस तरह का आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रोटेशन between CC, CN, N from the section O bonds, OO भी हो सकता है, CO भी, समझ में आ रहा है इस टाइप से। तो इस तरह का रोटेशन करके जितना आइसोमर्स जो एक बार के लिए हम लोग स्टार्टिंग में देख रहे थे। अब इसका डिटेलिंग जाने के लिए ना हम लोग स्टीरियो में पढ़ने के लिए एक दो हम लोग फोटो बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तरीका मतलब कि न्यूमन फॉर्म में, सॉहर्स फॉर्म में, फिशर्स प्रोजेक्शन बनाइए, वो एक बार जल्दी से तुमको बस एक्वेंट कर दे, बस एक्वेंट होता है, ये खत्म भी हो जाता है। देखो तो जैसे हम बात करें इसके बारे में कि भाई देखिए तो हम बनाए CH3CH3 ऐसे हैं। ठीक है, तो इसमें ना जैसे हम ऐसे कार्बन कार्बन बनाए, ठीक है, और ये H और H तुमको पहले से पता है कि बार बार जरूरत पड़ेगा, जल्दी से इसको जितना जल्दी सीख लो, बहुत दिन से वो कर रहे हैं हम लोग, बॉन्डिंग से बता रहे हैं। अगर कोई sp3 कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन है, ऐसा 4 ठो बॉन्ड होगा उसका, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसका 2 बॉन्ड को बोर्ड पे बना दे तो बाकी दोनों कहाँ होगा, बोर्ड के अंदर बाहर। अगर कोई sp3 कार्बन है, 2 बॉन्ड को हम लोग बोर्ड पे बना दिए तो बाकी दोनों कहाँ होगा, बोर्ड के अंदर बाहर। अगर कोई sp3 कार्बन है, 2 बॉन्ड को हम लोग बोर्ड पे बना दिए तो बाकी सब कहाँ होगा, बाकी दोनों ऐसा अंदर बाहर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये sp3 कार्बन है, इस वजह से मान लो कि इसको हम बोर्ड पे रख दिए ऐसे, तो बोर्ड से पार हो रहा है, ठीक है, तो एक तो ब्लू वाला बाहर है बोर्ड के, ग्रीन वाला अंदर होगा बोर्ड के। अगर इन दोनों को हम बोर्ड पे रख दिया ऐसे, ये बोर्ड से पार हो रहा है, ठीक है, तो रेड वाला बोर्ड के बाहर और ग्रीन वाला बोर्ड के अंदर। जितना पहले सीख सकते हो सीख लो। ओके, ऐसे हो गया, बोर्ड पे रख दिया इन दोनों को, ठीक है, ये बाहर और ये अंदर। ऐसे करने तो चारों बोर्ड पे नहीं है, अभी तो दो लोग तो बोर्ड पे है, 2 बॉन्ड। ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए तो चारों पेन बोर्ड पे अब नहीं है, ठीक है। हम करेंगे बोर्ड पे जब रखे, तो अभी रखे डेलिबरेटली, समझ में आया? जैसे मान लो ये बोर्ड है, हम ऐसे 2 लोग को रख दिए, ऐसे 2 लोग को बोर्ड पे रख दिए, ये बोर्ड ऐसे पार हो रहा है, इमेजिन करना पड़ेगा, है ना, बोर्ड ऐसे पार हो रहा है, बोर्ड आत्मा के जैसा बोर्ड ऐसे पार हो रहा है, इसमें से ऐसे, ठीक है। तो अगर 2 लोग बोर्ड पे तो ब्लैक बाहर रेड अंदर, ये समझ में आ गया? ठीक है, अब ये यहाँ पे ये sp3 कार्बन है ना भाई, तो इसका ना 2 लोग तो हम बना चुके हैं बोर्ड पे, और बाकी जो 2 होगा वो क्या होगा, बाहर और अंदर। राइट स्ट्रोक करेंगे ना तो आउट होगा,
ध्यान रहेगा, किससे राइट, ऐसे हॉरिजॉन्टल से, याद रहेगा। और लेफ्ट क्या होगा तो इन होगा, ठीक है। लेकिन अभी तत्काल तुमको हम बाहर बना दे रहे हैं, ठीक है। और लेफ्ट गया तो ये इन होगा, ठीक है। फिर यहां से ऐसे राइट और यहां से ऐसे ऐसे इन, ठीक है, ऐसे। अब तुम देखो ये ऐसे बना हुआ है ना, सब में एच एच लगा हुआ है, 3 ठो एच इस कार्बन पे है और 3 ठो एच इस कार्बन पे। अगर अच्छे से तुमको दिख रहा होगा तो ये ना इस वक्त ना कुछ ऐसा हिसाब में बना हुआ है कि ऐसा, ये बोर्ड पे है, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड पे है, ठीक है, ब्लैक कलर ये भी बोर्ड पे है, ठीक है, ये बाहर अंदर है। वैसे यहाँ पे ऐसे और यूं बना हुआ होगा। अभी घोड़ा ऐसा बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 को उठाएंगे, 1 2 3 4, दिख रहा है कि घोड़ा ऐसा बना हुआ है। हाँ, अब इसका ऐसे मुंह हो गया ऐसे, ठीक है, और ये कुछ ही है। गांव में ऐसा घोड़ा वोड़ा दिखता है खिलौना में, ठीक है। तो ये जो तरह से हम लोग अगर फोटो बनाएंगे घोड़ा तरह का, तो इसका नाम हॉर्स नाम है, क्या नाम है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। घोड़ा ऐसे बना तो सॉ हॉर्स हो जाएगा, ठीक है। कोई आदमी है मान ले, ऐसे कोई आदमी है घोड़ा के ठीक सामने है, ठीक है, वो ऐसे उधर देख रहा है, ऐसे देख रहा है मान लो, ठीक है। यह आदमी उसको देख रहा है ना, देखेगा तो इसको कैसे दिखेगा, इसको दिखेगा जैसे मान लो नाम गए थे A B और C, H का नहीं है ना, इसको कैसे दिखेगा, इसको दिखेगा, इसको क्या दिखेगा, दिस पर्सन ही सॉ द हॉर्स, कैसे देखेगा, ठीक सामने से। घोड़ा को अगर देखा, ठीक है, अभी देखने जा रहे तो क्या दिखेगा, इसके इसको एक तो कार्बन दिखेगा, ये वाला कौन सा कार्बन है, ये दिखेगा। बॉन्ड H कौन सा, A वाला दिख रहा है, इसके मुंडी के ऊपर ऐसे। इसके राइट में भी एक तो H दिखेगा, कौन सा H है, ये C वाला, इसका राइट में। और जो अंदर गया हुआ पैर वो इधर दिखेगा, ठीक है। इस समझ में आ गया है, ये कौन सा, ये B वाला, ऐसे A वाला और ये C वाला, बोलो ऐसे दिखेगा इसको। मर्सिडीज बेंज बन गया इतना में, ठीक है। ये गोल हम कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है बस, ये गोला जो बनाया ना कुछ नहीं है। इसको सामने एक कार्बन दिखेगा जिसपे H C वाला ऐसे खड़ा है, घोड़ा यूं है, यूं पाँव है, यूं पाँव है, उठा सामने से देख रहे हैं, इधर का पाँव, इधर का पाँव, इस आदमी के इधर का पाँव कौन है, ये बोर्ड के अंदर का पाँव, ये इधर का पाँव यहाँ लगा दिए, तो देख देख के बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, ऐसा बनाएगा। इस एच से पीछे वाला एच ढका हुआ है, दिख रहा है भाई, पीछे वाला एच ढका हुआ है, फिर भी हम ना उसको बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ऐसे थोड़ा सा एच, ठीक है। बगल वाला ये वाला इससे वो ढका हुआ है, उसको थोड़ा सा ऐसे करके बना दिया जाता है, मतलब ऐसे घोड़ा है सामने तो ऐसे करने हल्का सा दी जाएगा वाला पैर, ठीक है। और इसमें भी ये वाला एच हम बना दिए, सबको दिख रहा है पीछे वाला, ठीक है। इस तरह का घोड़ा वाला का एक नया फोटो बनाया, ये आदमी बनाया ना फोटो, नया फोटो में क्या बोलेंगे, न्यू मैन, ये आदमी बनाया तो न्यू मैन प्रोजेक्शन, न्यू मैन प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ न्यू मैन प्रोजेक्शन में, कार्बन और ठीक ऐसे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला है, ठीक है। और फिर ये वाला नहीं दिख रहा है, ये ठीक अंदर, मतलब ये ऐसी लाइन दिया होगा अंदर, और फिर दूसरा कार्बन बना होगा पीछे, और जो पीछे जो दूसरा कार्बन है ना उसी से 3 ठो H जुड़ा हुआ है, जो पीछे वाला है। दो तरह का प्रोजेक्शन देखो तुम्हारे, ठीक है। फिर थर्ड वाला देख लो, थर्ड में सबका जरूरत पड़ेगा अभी पढ़ने पढ़ाने में। थर्ड वाला का ना जैसे यू बना हुआ देखो, तुम देखा होगा टॉम एंड जेरी वगैरह में ऐसे बनाता है, कोई मछली खा के फेंक दिया है, ध्यान करो, मछली खा के फेंका रहता है, ऐसा टॉम एंड जेरी में कैसा दिखता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे पुच्छी होगा,
और यहाँ पे उसका मुंडी रहता है, मछली का पड़ा हुआ रहता है, हंसता हुआ, ठीक है। ऐसे मछली का कांटा फेंका रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह का कहीं फोटो बना हुआ ना हो, इस तरह से कहीं फोटो बना है जिसको फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन इस तरह से बना हुआ है। तो मान लो इसको बनाना हो तो मैं कैसे बनाएंगे फिशर में? फिशर में ऐसे बनेगा, ऐसे एच 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 एच, इसका फिशर प्रोजेक्शन है। कार्बन यहाँ नहीं बनाते हैं, समझ में आ रही बात? यहाँ कार्बन नहीं बनाते और यहाँ भी नहीं बनाते, लेकिन इतना पक्का पता है कि अगर जहाँ पे ये मीट कर रहा है लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो कार्बन होगा। फिशर प्रोजेक्शन ये गलत हो जाएगा, दिस वोंट बी फिशर प्रोजेक्शन। और वो कांटा ऐसा दिख रहा है, इज नॉट फिशर प्रोजेक्शन, फिशर नहीं होगा, ये वाला है, ध्यान रहेगा। कुछ लोग जबरदस्ती का अगला जो बताने जा रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि इसको ना ऐसे थोड़ा सा बोर्ड के बाहर निकाल देगा, इसको थोड़ा सा बोर्ड के बाहर निकाल देगा और इसको बोर्ड के अंदर कर देता है, ठीक है। मतलब हाथ है, हाथ थोड़ा सा बाहर निकाल देगा, ऐसे तुमको पकड़ लेगा, ऐसे थोड़ा सा हाथ बाहर निकलेगा और पैर और मुंडी पीछे हो जाएगा ऐसे। अब ऐसे याद रखने के लिए यार, जबरदस्ती का अगर कोई इस टाइप से पूछता है तो बता दियो, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। हाँ, तो एक्चुअल फिशर कैसा होगा? एक्चुअल फिशर जो है, जो हम लोग अपना पढ़ेंगे, दैट विल बी दिस थिंग, ऐसे फिशर हो जाएगा, ठीक है। और भी जैसे मान लो इसका फिशर बनाना है, CH3O CH2OH CHOH CH2OH है, इसका फिशर बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग? ऐसे, क्या कैसे? एगो OH लगा हुआ है, H और H, इसे क्या है? एगो H एगो OH, ठीक है। इसे क्या है? एगो H, दो ठो H एगो OH, तो इसका ये वन भी बन गया फिशर। अच्छा, इसका ये वो फिशर जो है वो बन गया, ये फिशर। तो ये कार्बन होगा, यहाँ बिंदी मत बनाना, हम ऑल्दो हम बना रहे, दिखा रहे तुमको कि ये वाला कार्बन फिशर बनाने आ गए। तो सॉहर्स, न्यूमैन और फिशर हो गया। आदमी लेकिन नया जो फोटो बनाया तो न्यूमैन, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉन्फॉर्मर्स या रोटामर्स है क्या, तो हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं तुमको। सबसे सिंपल एग्जांपल है, उसका हम लोग इसके बारे में कुछ लिख के कहानी बंद करेंगे। कि सबसे सिंपल एग्जांपल इसका, तो इसका ना अब हम 1 और 2 दो ही वो कार्बन ही है, इसका ना हम बनाने जा रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन में H H H और पीछे वाला पीछे वाला, तो ऐसे करके देखिए, घोड़ा का घोड़ा टांग भी दिख जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इसको ना हम लोग इसमें जो अभी हम बनाए हैं वो है H जानना पड़ेगा। देखो जो राइट स्ट्रोक में पेन गया ना वो आउट है, दो ठो बोर्ड पे, और ये आउट है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इन। समझ में आया तुमको? आउट इन बता दो। बताइए। ये बोर्ड पे, ये भी बोर्ड पे, और ये भी बोर्ड पे। आउट कौन है यहाँ पे? ये वाला आउट है, राइट है, और ये क्या है? इन। इसमें आउट कौन है? ये बाहर वाला, राइट वाला आउट था, लेफ्ट वाला इन। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, राइट वाले से तो आउट। तुमको बना के नहीं दिया रहेगा ऐसे डैश वेज, डैश वेज तो बुझा रहा है ना? हाँ, डैश डैश और वेज, डैश वेज फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, है ना? इसी फॉर्म में दिया रहेगा, ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा। तुमको समझ में आ जाना चाहिए ऐसे कि कौन बाहर है कौन अंदर। बोलिए, ठीक है। चलिए, शुरू में से कागज हम बना भी देते हैं ना, ऐसे बना दिए, ऐसे एच एच है,
अब क्या ना कि तुम देख इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में कितना डिग्री एंगल पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल तो वो दिख रहा है दोनों के बीच में, नहीं है अभी 0 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कि पीछे वाला रो के आगे वाला को मैं घुमा दिए 60 डिग्री, 60 डिग्री हम घुमा दिए, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। इसको बोलते हैं डाईहेड्रल, दो हेड है ना रे, मुंडी मुंडी, अबे मुंडी, दो मुंडी है ना, डाई हेड, दो हेड है, डाई दोनों हेड के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल। बॉन्ड एंगल नहीं है ये, ठीक है, ये जुड़ा है किसी और एटम से और ये जुड़ा है कोई और एटम से, ये बॉन्ड एंगल नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। इसे पूरा घूम गया 90 डिग्री होते 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 180 डिग्री हो गया डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। जब डाईहेड्रल एंगल 180 डिग्री हो जाते हैं दोनों पेन एंटी पेरिप्लेनर में, ठीक है, और डाईहेड्रल एंगल जब 0 डिग्री हो गया तो दोनों पेन सिन पेरिप्लेनर, सिन पेरिप्लेनर, ठीक है, एंटी पेरिप्लेनर, एक ही प्लेन में लेकिन एंटी है दोनों, एक इधर है दूसरा इधर है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, दोनों, लेकिन दोनों का क्या है, एक ही तरफ है, तो सिन हो जाएगा। पेरिप्लेनर मतलब प्लेन में, पेरी मतलब पेरिफेरल पे, जब पेर पार के, ठीक है। तो ये हाँ, तो हम बोले कि ये जो है ना, ये डाईहेड्रल एंगल जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, अभी डाईहेड्रल एंगल कितना है इन दोनों के बीच का, 0 डिग्री, आमने सामने ही हमें। फिर हम बोले ना कि मान लो कि हम लोग आगे वाला जो मर्सिडीज बेंज है उसको रोक करके पीछे वाला घुमाए, या पीछे वाला रोक करके आगे वाला घुमाए, कौन सा घुमाना है, आगे वाला घुमा दे, चल ठीक है। तो हम लोग क्या किए ना कि हम लोग 60 डिग्री रोटेशन किए, किसका रोटेशन चल रहा है, 60 डिग्री डाईहेड्रल एंगल का, ठीक है। आगे वाला रोक के पीछे वाला घुमा दिए, कौन सा हम लोग बात किए थे, आगे वाला घुमाने का, कोई भी, चल तो हम लोग क्या किए, चल आगे वाला रोक लेते हैं, कोई सा भी, दोनों मत घुमा देना रे, पूरा मॉलिक्यूल घूम जाएगा, हमको कार्बन कार्बन बीच का बॉन्ड बुझा रहा है, ऐसे ऐसे है, हमको ऐसे घुमाना है, आगे वाला रोक के पीछे वाला घुमा दे या पीछे वाला रोक के आगे वाला घुमा दे, दोनों घुमाएंगे तो मॉलिक्यूल ही वो वहीं पे रोटेट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे वाला इसी रखे, आप पीछे वाला क्या किए, 60 डिग्री घुमा दिए, 60 डिग्री घुमा दिए तो यहाँ पे एच आ चुका होगा, बोलिए सबको दिख रहा है ये, ठीक है। 60 डिग्री घुमा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, दिख रहा है कहानी। पीछे वाला तो आगे वाला अगर रोक दिए हम, अगर आगे वाला रोक दिए, आगे वाला तो ऐसे था, तो ये आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये एक इसको देते पी क्यू आर, पी कहाँ आ गया, पी आ गया बोर्ड पे, आर कहाँ गया बाहर, आर, और क्यू कहाँ गया ऐसे अंदर, ये बुझाया नहीं तुम लोग को, पी क्यू आर, इस एच को हम पी बोल रहे हैं, 60 डिग्री घुमाएंगे, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बोर्ड पे, बोर्ड पे आ जाएगा 60 डिग्री, दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को, बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, किसको 60 डिग्री घुमाया गया है, बॉन्ड डायग्राम नहीं है, किसको, इस और इस लाइन के बीच का जो अभी ऐसे है, इसको घुमा दिया 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में जो बना ना ऐसा ऐसा 60 डिग्री घुमा है, तो जो बना नहीं, ये लाइन और इस लाइन के बीच का बात कर रहे हैं, तुम्हारे तरफ से कर देते हैं, ठीक है। तो पीछे वाला घुमा ना, तो ये 60 डिग्री, ये जो बन रहा है 60 डिग्री डायहेड्रल एंगल, ठीक है। हाँ, तो ये पी यहाँ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, बाहर बोर्ड पे है तो 60 डिग्री तो बाहर नहीं आएगा ऐसे, और ये अंदर था, अभी भी अंदर है लेकिन ऐसे ऊपर हो गया, ये क्यू, ठीक है ऐसा। चलो तो 60 डिग्री हम यहाँ से घुमाएं, फिर से 60 डिग्री घुमाएंगे, तो ये 60 डिग्री जब हम घुमाते जाएंगे ना, जरूरी नहीं कि तुम भी 60 डिग्री घुमाओ,
1 2 3 4 करते करते 60 पहुंचो, ढेर सारा फोटो बनेगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट वाला जिसका नेम है, जिसका नाम है, जिसको तुमको पहचानना पड़ेगा, उसी का फोटो बनाया जा रहा है ना। फिर से 60 डिग्री रोटेशन कर दिए डायहेड्रल एंगल में। तो अभी पीछे वाला, सामने वाला तो रोक लो, सामने वाला रोक लिया सामने वाला मर्सिडीज बेंच को, सामने वाला मर्सिडीज बेंच को रोक लो। अब पीछे वाला घुमा दो, घुमा तो काम हो जाएगा, ये अब ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके पीछे, क्योंकि दिखेगा नहीं, मतलब बनाना है फोटो इसके पीछे, दिख रहा है ये इसके पीछे। और फिर 60 डिग्री घुमा के चले जाओ, दिख रहा है कहानी। ठीक है, तो एनर्जी वाइज ए बी और ये सी जो है ना, सी क्या बन जाएगा, सी तो एनर्जी वाइज सेम ही है। ठीक है, अब तुम देखो एनर्जी कंटेंट या स्टेबिलिटी किसी से भी तुम देख सकते हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड, इसको बोलते हैं इक्लिप्स, ठीक है ना। स्टैगर्ड जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, क्यों, दो बात है। अब दो तरह का तुमको आएगा स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और दूसरा वैंडर वाल स्ट्रेन। टॉर्शनल और दूसरा आएगा टॉर्शनल स्ट्रेन और वैंडर वाल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन तुमको समझ में आया स्ट्रेन, जैसे मान लो टॉर्शनल पेंडुलम जो तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, चलिए। तो टॉर्शनल हुआ ना स्ट्रेन, जैसे मान लो ये ऐसा फिंगर रहना चाहते हैं ना, हम इसमें ना ऐसे कर दिया, ऐसे घुमा के पकड़े हुए ऐसे, तो ये ना जैसे छोटे वापस जगह पे आ गया, ठीक है, स्ट्रेन नहीं है, ऐसे करें तो स्ट्रेन आ गया इसके अंदर, ये टॉर्शनल स्ट्रेन है। और अगर टॉर्शनल स्ट्रेन अंदर आ चुका है, मतलब ये स्प्रिंग के जैसा बना हुआ है, क्या ये छोड़ने पे वापस हमने जगह ट्रैक कर ले रहे हैं, वापस घूम जा रहा है इधर, फिर हम इसको ऐसे मोड़ दिए, तो स्प्रिंग जैसा है ना, तो इसके अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे उस स्प्रिंग को ऐसे कर देते हैं हम लोग, तो क्या एनर्जी स्टोर्ड होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर छोड़े तो हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, वो काइनेटिक एनर्जी में चल जाता है। ध्यान है तुम लोग को, हाँ। तो ऐसे कर दिया ना, तो ये ना स्ट्रेन्ड है, अंदर में एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी स्टोर्ड है तो लेस स्टेबल है। हाँ, किसी सिस्टम में एनर्जी स्टोर्ड है तो लेस स्टेबल है, और एनर्जी रिलीज कर देगा तो खुद ही उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये रिलीज कर दिया तो कम हो गया एनर्जी, और अगर सिस्टम का एनर्जी कम हो गया तो स्टेबल हो गया, हो जाता। ठीक है, ठीक है। तो ये टॉर्शनल वाला कब आता है, टॉर्शनल वाला तब आता है जब तुम इमेजिन करो ऐसे, टॉर्शनल वाला इमेजिन करो ऐसे, ये बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो अभी डायहेड्रल एंगल कितना है इसमें और पेन के बीच में, चाहे इधर से देख सकता है, ब्लू इसका ब्लू, फिर मिडिल फिंगर और इसका दिख रहा है, ये डायहेड्रल एंगल अभी कितना है, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, चाहे इन लोग इसका बॉन्ड पेयर और इसका बॉन्ड पेयर दिख रहा है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ठीक है। तो ये अभी पास है, इसका बॉन्ड पेयर और इसका बॉन्ड पेयर पास है, दिख रहा है, ठीक है। और जब ऐसे कर दिया ना, तो इसका बॉन्ड पेयर और इसका जो बॉन्ड पेयर था वो दूर हो गया। ये बात समझ में आ गया, दूर हो गया। तो अगर दूर हो गया ऐसे, ठीक है ना, तो वो रिपल्सन कम हो गया। बॉन्ड पेयर से भी देख सकते हो तुम, ऐसे भी देख सकते हो, बड़ा सा यहाँ पे लगा दो, बड़ा सा मान लो बास्केटबॉल 3 ठो, और यहाँ पे लगा दो बड़ा सा बास्केटबॉल, एकदम चमकने वाला बास्केटबॉल, प्लास्टिक का एकदम मान लो उतना ही बड़ा साइज का, ठीक है ना। उसको खूब सारा तेल चपोत दो, खूब सारा तेल लगा दो, है ना। तो ये क्या करे, ये इस बास्केटबॉल ये बास्केटबॉल आपस में टकरा रहा होगा, तो तुम जैसे छोड़ेगा ये खट से ऐसे गड्ढा में घुस जाएगा और ये रिलीज होगा, दिख रहा है, ठीक ना। तो जब ऐसे ना होता है, ये बास्केटबॉल और वो बास्केटबॉल के आपस में ऐसे रिपेल कर रहा है, दिख रहा है। एक्चुअली में इस ग्रुप का बात नहीं है, बात है ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्ड है उसका पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब छोड़ेंगे ना तो ये खट से ऐसे हो जाएगा, ऐसे होते ही क्या हो गया, ये रिपल्सन कम हो गया, मिनिमम बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। ये जो मिनिमम हो गया ना रिपल्सन, इस रिपल्सन के कारण टॉर्शनल स्ट्रेन है यहाँ पे 0। जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो टॉर्शनल स्ट्रेन 0, और जैसे 60 से थोड़ा कम हुआ और कम और कम और कम और कम और कम 0 डिग्री हो गया डाइहेड्रल एंगल, तो टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम। ये समझ में आ गया, टॉर्शनल स्ट्रेन समझ में आ गया।
when dihedral angle is 0 degree imply torsional strain will be maximum है वही, ठीक है ना। Also when dihedral angle is 60 degree torsional strain will be minimum या 0 बोल सकते हो, ठीक है। वैन डर वाल रिपल्सन लोगों को पता है, स्टेरिक रिपल्सन ग्रुप वर्सेस ग्रुप का रिपल्सन, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं इस एज और इस एज के बीच का रिपल्सन वैन डर वाल हो गया। फिर हम बोले ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इसके बीच का रिपल्सन वो क्या हो गया, टॉर्शनल। तो वैन डर वाल रिपल्सन भी यहाँ मैक्सिमम है और टॉर्शनल रिपल्सन भी ये ऐसा हो जाना चाहता है। कोई हम दो बॉल लगा लिए बास्केटबॉल ये रोड पे लगा दिए, फिसल कैसे हो जा रहा है, हम जबरदस्ती करके यहाँ रखे हुए छोड़ेंगे तो खट यहाँ चल जाएगा। अगर किसी को जबरदस्ती करके यहाँ रखे हुए हो छोड़ दो वापस उधर हो जा रहा है, जबरदस्ती करके अगर रखे हुए हो तो इसके अंदर स्ट्रेन है, टॉर्शनल हो जा रहा है। तो वैन डर वाल और टॉर्शनल दोनों मैक्सिमम कब होगा, इक्लिप्स में, ठीक ना। स्ट्रेन मैक्सिमम, ठीक है, देयरफॉर लीस्ट स्टेबल। मैक्सिमम स्ट्रेन है, स्ट्रेन अगर मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब उस अंदर में एनर्जी स्टोर ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी तो रिलीज करके इसमें बन जाना चाहेगा, ठीक है। तो स्टैगर्ड जो है, स्टैगर्ड समझ में आ रहा है, पूरा फैला हुआ है एकदम स्टैगर्ड, ऐसे ही बना हुआ है स्टैगर्ड, ऐसे मतलब ऐसे वर्टिकली अपोजिट कर दो सब स्टैगर्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टैगर्ड एकदम फैला हुआ, नाम से बुझा रहा है, मेढक के ऊपर जैसे गाड़ी चल गया, नहीं वैसा स्टैगर्ड नहीं बोलेंगे उसको, ये अलग एक स्टैगर्ड है भाई, ठीक है वैसे, है ना, जैसे देख के वैसे लगा कैसे पढ़ो। हाँ, तो स्टैगर्ड जो है वैसा सेलुलर जब वो मतलब सिनोनिमस नहीं हुआ, अलग बात है, ऐसे ही फालतू बात बोलती है ना। तो स्टैगर्ड जो है ना, स्टैगर्ड समझ में आ रहा है क्या है, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन तो 0 हो गया और वैन डर वाल जो स्ट्रेन है, जो स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन 2 ग्रुप्स जो रिपल्सन होता है, ठीक है ना, वो भी मिनिमम है, ठीक है। तो अगर इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं तो एक तो एग्जांपल लिए, अब अगला एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बढ़िया और फिर और एग्जांपल अच्छा करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एनर्जी प्रोफाइल बनाए, एनर्जी प्रोफाइल बनाएंगे तो इसमें ये डिग्री कर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे ऐसे कुछ एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, देखो तो कंटिन्यूअस साइनसोइडल, ठीक है, ऐसे बना दिए एंड सो ऑन चल जाएगा ना। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ऐसे चल जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्या बनाए, ये हुआ तुम्हारा इक्लिप्स, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट है, ज्यादा एनर्जी वाला, लेस स्टेबल, ठीक है। ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ है डाई, अच्छा रोटेशन बोल दें, ठीक है ना, वो रोटेशन कितना डिग्री से हुआ है, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा 0, ये कितना हो जाएगा 60, फिर से एक और 60 तो 120 हो जाएगा, फिर एक और 60 180 हो जाएगा, एक और 60 ऐसा होता चल जाएगा, कितना हो गया, फिर एक और 60, फिर एक और 60 ऐसा हो जाएगा ना, चलते हैं फिर 360 से फिर वही 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या ना हो कि ये रोटेट हो जा रहा है ना, ये अगर ज़्यादा स्टेबल है तो स्टैगर्ड वाला कोई हम लोग स्टेबल कॉन्फॉर्मर बोलेंगे, इक्लिप्स वाला कोई स्टेबल कॉन्फॉर्मर नहीं बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बात, रूम टेम्परेचर एनफ होता है कि
कि स्टारगेट से वापस उसको इक्लिप्स में लेके चला जाए। रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर का भी एक, जैसे पीवी और एनर्जी है, ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी है, तो रूम टेम्परेचर में ये एनर्जी आएगा कुछ रूम का, ठीक है। तो जो एनर्जी है रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग में ना, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेकर, वो थोड़ा सा ही गैप होगा, है ना, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के तुरंत ही चला गया इसमें। अब वापस फिर क्या किया, फिर से ये लूज करके एनर्जी किसको दिया, एनर्जी सराउंडिंग को दे दिया, सराउंडिंग से लेता देता रहता है। पक्का समझ में आ गया। सराउंडिंग को हम शील्ड कर दिया, सराउंडिंग को हम शील्ड कर दिया, ऐसे बंद कर दिया, सराउंडिंग से कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है ये इस बिंदी है, 1 2 3 4 ऐसे खूब सारा बिंदी है। तब क्या कीजिएगा, तब क्या करेगा ना कि जो लोग इक्लिप्स वाला है, इक्लिप्स वाला, और जो लोग स्टैगर्ड वाला है, ठीक है ना, तो स्टैगर्ड वाला इक्लिप्स से एनर्जी लेके स्टैगर्ड वाला दिस विल कन्वर्ट इनटू इक्लिप्स और दिस विल कन्वर्ट इनटू स्टैगर्ड, ये होता रहेगा, अंदर में एनर्जी लेता रहेगा तो भी रोटेशन होता रहेगा। मान लीजिए सर कि एक के वो रखे, अब क्या कीजिएगा, अबे तो ये सब नहीं पढ़ना है तुमको, एक ही तो है, अभी किससे ले लेना है, तो ये ना ये स्टैगर्ड फॉर्म में ही रहेगा और रुका हुआ रहेगा, कोई किसी से सराउंडिंग यहाँ तो कोई और है नहीं बिंदी, और जो यूनिवर्सल सराउंडिंग है उससे एनर्जी एक्सचेंज तो मना किए हो, थियोरेटिकली थियरी वाइज बात कर रहे हैं, तो ये अपना मिनिमम एनर्जी में इसी में रहेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, एक ही तो है। ऐसे ही बात करिए, मान लीजिए आप बोले थे कि ये हो गया, आप बोले थे कि रूम टेम्परेचर एनफ है कि ये एनर्जी ले करके यहाँ आ जाए, बहुत थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। मान लीजिए रूम टेम्परेचर हो गया 0 केल्विन, प्लूटो पे चले गए, प्लूटो पे 0 के पास पहुंच जाएंगे, तब तो उसे ले ही नहीं पाएगा एनर्जी, अबे तब तो एनर्जी फ्लो इससे प्लूटो पे हो जाएगा और दोबारा आएगा नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस जो तुम लोग पढ़े होगा थर्मो में, या पढ़े होगा थर्मो का हीट ट्रांसफर जो तुम लोग पढ़ा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो हम लोग करते थे, तो प्लूटो पे अटका हुआ रहेगा स्टारगेट। ये सब बकवास सब है, लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है बतियाने में और सुनने में, ठीक है। चलिए, तो इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं ना, और फिर से एनर्जी प्रोफाइल का और डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, टिल देन चलिए, गुड लक।